तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमें अटैम्प्ट करना है। तो वही 2 स्टेप जो मैंने सिखाए थे। पहला स्टेप क्या था कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो इक्वल द डिनोमिनेटर और दूसरा स्टेप क्या था कि जैसे इसने पूछा है 5, तो 5 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना हो गया 6। तो 6 से हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, x प्लस 1 मीन्स x मीन्स 5 और 5 में एक प्लस करना है, तो मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इन न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। ठीक, ये 2 काम हमें सबसे पहले करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 में है 2/3 और 4/5। पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। कैसे करते हैं बताया था। इस पे 5 है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है तो नीचे वाले को ही देखना है। तो ये आ गया 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, ये आ गया 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। डिनोमिनेटर इक्वल हो चुके हैं। इसका भी डिनोमिनेटर 15 है और इसका भी डिनोमिनेटर 15 है। नेक्स्ट काम क्या था, x प्लस 1 अर्थात जितना दिया हुआ है उसमें एक प्लस करके, तो 5 में एक प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6। तो 6 से कर देते हैं हम दोनों में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 12 6 72, 15 6 90। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं इनके बीच में 5 रेशनल नंबर। तो एक नंबर लाइन 0, दोनों ही प्लस के हैं तो 0 को इधर लिख लेते हैं। एक तरफ आएगा 60 और एक 60 के आगे ही क्या आएगा 72। इनके बीच में लिखना है बीच में। तो इनके बीच में 61 62 63 64 इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो पहले वाले का आंसर होगा वो होगा हमारा 61, नीचे यही लिखना है 90 90 सब में, 62 63 64 और 65 भी यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 आर। और कौन कौन से, तो ये रहे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। तो पहले हम नंबर लिखेंगे 3/2 5/3 इक्वल डिनोमिनेटर 3 है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, फिर 5 प्लस 1 6, इसमें भी 6 5 ही चाहिए तो 5 में प्लस 1 करेंगे तो 6 में मल्टीप्लाई ऊपर भी और 6 में मल्टीप्लाई नीचे भी। फिर से यही काम, नंबर लाइन बीच में 0, 60 प्लस का है इधर आएगा, 54 माइनस का है इधर आएगा। इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक लिखना हो आपको 59 तक आ जाएगा। इसमें -1 -2 -3 जहाँ तक लिखना हो कहाँ तक आ जाएगा -53 तक आ जाएगा। तो जो सेकंड का आंसर होगा वो सेकंड का आंसर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 से ले लेते हैं हम। तो 1 अपॉन और जो इसके डिनोमिनेटर में है 36, 2/36, 3/5 चाहिए तो 5 तक हम इसको लिख देंगे। ठीक, ये तो हो गया इसका आंसर। इसी का एक दूसरा आंसर भी हो सकता था। ठीक है, और भी आंसर लिख लेते हैं हम। एक आंसर तो आपका ये हो गया, यही आपको लिख के आना है पेपर में कुछ जानकारी के लिए। अगर माइनस में लिखते तो भी ये इसके आंसर होते।
ये भी इसके आंसर ही हैं। ये आंसर भी हम लिख सकते थे, और भी आंसर हो सकते थे। हम 59/36, 58/36, 57/36 इस तरह से भी 5 ले सकते थे। इधर से भी ले सकते थे -53/36, -52/36, -51/36, इधर से भी 5 ले सकते थे। कहीं से भी आप ले सकते हो, कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। कई बार क्या होता है कि आंसर शीट में, आपके जो बुक है उसकी आंसर शीट में आंसर दिया रहता है और वो आंसर आपके इन आंसर से मैच नहीं करता है। हो सकता है मेरे आंसर से भी वो मैच ना करें, तो हम ये मानेंगे नहीं कि ये हमारा गलत है। ठीक है ना, हमने कोई मिस्टेक नहीं की है, हमारा मेथड बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, आंसर चाहे जो भी हो। और दूसरी चीज़ हमें एक और ध्यान रखनी है कि मेथड यदि सही है तो हमारा आंसर भी वो सही है, भले ही हमारा वो आंसर शीट से मैच हो या ना हो, बट ये मेथड हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई डिवाइड जो ये स्टेप हमने यूज किए हैं ये बिल्कुल हमारे सही होना चाहिए। अच्छा, इसी पे एक बात और बताने वाला था मैं, तो क्या है वो कि हम चाहते, ठीक है, आपका क्वेश्चन ये पूरा हो चुका है, लेकिन यदि हमें थोड़ा सा अलग करना है तो हम कुछ और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? तो यदि हम चाहते तो इसी को जो है यहाँ से इसको बिना किए भी आंसर ला सकते थे। इसको बिना किए भी आंसर ला सकते थे। कैसे ला सकते थे? तो 0, ये है -9 और ये है +10, तो इनके बीच में 1 2 3 4 5 और 5 ही हमें चाहिए। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इसके जो आंसर हैं वो 1/, और इसके डिनोमिनेटर में कितना है 6, 2/6, 3/4 और 5/, या फिर इसी का आंसर यहाँ से हो सकता था -1/6, -2/6, -3, -4, -5, या फिर यहाँ से भी लिख सकते थे 9 के पहले -8/6, -7, -6, -5, या फिर इधर से 10/6, 9/6। ठीक है, तो कहीं से भी आप लिख सकते हो, ये भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस तरह से आप कई तरह से इनको कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी तरह से करते हैं हम। तो 1/4 है और 1/2 है। इसके डिनोमिनेटर में 2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिनोमिनेटर में 4 है तो इसमें 4 से कर दो। तो ये आ जाएगा 2/8, ये आ जाएगा 4/8। ठीक है, और फिर किससे करना है? 6 से। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, अब 12 और 24 के बीच में 13 भी है, 14 भी है, 15 भी है। यहाँ से देखा जाए तो 23, 22, 21 5 लिखने हैं, कोई से भी 5 लिख दो आप। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो 12 के बाद 13, डिनोमिनेटर में जो है वो सेम ही लिखना है। 14, 15, 16 और 4 हो गए, और 17। आप चाहो, ठीक है, ये आपका आंसर है। यदि आप चाहो तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे ये कट जाएगा तो 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो 16/48 ना लिख करके आप 1/3 का भी यूज कर सकते थे। इसी तरह से इसको भी आप कैंसिल कर करके, जैसे कि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 7 जा और 2 24 जा, तो 7/24। तो आप इसको ना लिख करके 7/24 भी लिख सकते थे। इसको 1/3 ये भी आपका हो सकता है। तो इसको भी जो भी है वो भी आप लिख सकते हो, यूज कर सकते हो।